गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा लेसन 14 आपका जो है ग्रामर की बुक में वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में एक बार फिर जान लेते हैं। हालांकि कॉमन वीडियो गया है इसके बारे में 6th 7th 8th के लिए, लेकिन फिर भी एक बार आप देखिए फिर से। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है बेटा, इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। बहुत छोटे में मैं बता रही हूं, जो हैबिचुअल फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पूरब में उगता है, रोज यही होता है। मैं स्कूल जाता हूं, आज गया हूं कि नहीं पता नहीं, लेकिन यह हैबिचुअल फैक्ट है कि मैं स्कूल जाता हूं। इसीलिए इसको इंडेफिनिट भी कहा गया कि अनिश्चितता है, हालांकि ये हैबिचुअल फैक्ट है, ये हमेशा होता है। मैं रोज सुबह टहलने जाता हूं, ठीक है। वह नियमित रूप से गाने का अभ्यास करती है, ये रोज ये काम होता है। अब आज हुआ है कि नहीं ये डेफिनिट नहीं है, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और इसका ये नाम भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दीजिएगा, पहले भी बताया गया है, फिर एज ए रिवीजन में बता रही हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसमें भी एक बात है, कभी फर्स्ट फॉर्म आता है या कभी वर्ब का SES फॉर्म आता है। अब क्या है देखा जाए इसको। देखो, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वर्ब का SES या IES फॉर्म आएगा, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ही के साथ गोज होगा, क्यों? देखो, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वर्ब में SES या IES। और ये स्ट्रक्चर भी इससे क्लियर करिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट ही हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वर्ब का SES या IES। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप जी चाहे S लगा दीजिए, जी चाहे ES, जी चाहे I, ना। देखो, गो है, जियो गो, तो गो के साथ केवल S नहीं लग सकता, गो के साथ जब भी लगेगा ES लगेगा। गो के साथ आप IES भी नहीं लगा सकते, ठीक है। लास्ट में O है वर्ब में, तो ES आप लगाओगे। अब जैसे फ्लाई है, FLY फ्लाई, तुम कहो कि इसमें S लगा दे, ना, गलत है। तुम कहो कि इसमें ES लगा दे, ये भी गलत है। तुम कहो कि इसमें ऐसे IES लगा दे, तो ये भी गलत है। क्या होगा? Y को हटा के उसकी जगह पर होगा IES, ठीक है। तो बेटा इस तरह से होता है कि लास्ट में Y है यदि, तो Y को हटा के IES लग गया। लास्ट में O है तो O के साथ ES ऐड हो गया, या फिर इन जनरल कभी कभी केवल S होता है, जैसे सिंग, SING, इसके साथ S होगा, सिंग्स, ठीक है। तो ही गोज, क्यों गोज? क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वर्ब का S फॉर्म आएगा। अब देखो, दे, वे लोग जाते हैं, दे गो, क्यों दे गो? क्योंकि I, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, दे गो, ठीक है बेटा। अब ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस ठहरा।
नेगेटिव में क्या करेंगे इसको जरा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ही गोज है, इसका नेगेटिव बनाना है, ठीक है। यहां पे वर्ब का एस फॉर्म है ना, जब वर्ब का एस फॉर्म यहां लगा है तो नेगेटिव बनाने में आप क्या करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। जब यहां पे एस फॉर्म लगा है तो आप नेगेटिव बनाते समय डज नॉट का यूज करेंगे। ही डज नॉट गो। अब जब डज आ गया तो गो यानी अब इसके साथ एस नहीं रहेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना है आपको, डज स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, डज ही गो, क्वेश्चन मार्क, डज ही गो। तो एक बात ये क्लियर हुई कि कहां वर्ब में SES आएगा और कहां नहीं आएगा। तो जरा देखा जाए एक्सरसाइज हमारा है क्या। देखिए एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं रुक गई हूं। एक्सरसाइज 1 आप देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें बस यही केयर करना है आपको, आप ये चीज रखिए पास में, देखिए जो मैंने भी बताया है। यदि ही शी इट और सिंगुलर वर्ब सिंगुलर मिले, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ये यूज होगा SES और I V U दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। इसी पर एक्सरसाइज बेस्ड है, समझिएगा इसको और करते चलिएगा। प्लांट्स डैश अस, प्लांट्स प्लूरल है, वर्ब क्या है गिव, प्लूरल के साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, ये वर्ब ऐसे का ऐसे यहां पे आ जाएगा। न्यूट्रिटिव फूड, ये सिंगुलर की तरह इसको हम ले रहे हैं तो हैसन में एस लग जाएगा। नेचर इज, देखिए बी का फॉर्म भरना है, बी का फॉर्म का मतलब समझते हैं, बी मीन्स इज RM वॉज वर बीन BEEN, ठीक है। तो यहां पर नेचर इज आएगा, बी का फॉर्म, नेचर इज आवर बेस्ट फ्रेंड बट समटाइम्स इट। अब टर्न है तो इट के साथ, इट सिंगुलर है, इसके साथ टर्न्स हो जाएगा TURNS। फिर से सुनिएगा, नेचर इज आवर बेस्ट फ्रेंड बट समटाइम्स इट टर्न्स इनटू अ डिस्ट्रॉयर। द फर्स्ट मैन टू के साथ हमेशा, चाहे उसके पहले का सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, टू के साथ हमेशा वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म वही आता है। 2 स्टेप्स कभी नहीं होगा, 2 स्टेप ही होगा। 2 के साथ जो ये ओरिजिनल फॉर्म है यही आता है, इवन सेकंड फॉर्म भी नहीं आता। हीट एंड प्रेशर 2 चीज हो गई, प्लूरल हो गया, इसलिए ब्रिंग आएगा, प्लूरल के साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आइए, कम्युनिकेटेड डिजीजेज नहीं दिया है, डिजीज दिया है, ठीक है, सिंगुलर के फॉर्म में दिया है तो स्प्रेड के साथ एस लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ लगता है वर्ब में। द शेडो ऑफ द मून सिंगुलर है, द शेडो ऑफ द मून, शेडोज नहीं लिखा हुआ है, द शेडो ऑफ द मून। प्रोड्यूस का प्रोड्यूसेस हो जाएगा, केवल एस बढ़ाना है, ये ऑलरेडी इसमें है। फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं। स्टॉर्म्स कैन, कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई एस नहीं, और ऐसे भी प्लूरल है तो कोई चेंज नहीं होना है। अ मॉलिक्यूल सिंगुलर है तो अ मॉलिक्यूल इज, बी का फॉर्म भरना है तो इज। दैट के साथ हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है तो सिंगुलर के साथ हैज आएगा। ये हो गया। अब आइए आप एक्सरसाइज 2 पर।
और समझिए कैसे करना है। देखिए सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बगल में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। आप बहुत ध्यान से सुनिए और करिए, ठीक है। एक्सरसाइज 2 बहुत ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 2 ही आपको मेनली सब समझा देगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर। और मैं एक बार फिर बता रही हूं आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो पहले समझ लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ध्यान दीजिए, मैं इसी टेंस की बात कर रही हूं। आपको स्टार्टिंग में डू या डज लाना होगा। इसकी पहचान ऐसे भी हो सकती है, जो सेंटेंस आपको दिया गया रहेगा, ठीक है। जो सेंटेंस दिया रहेगा यदि उसके वर्ब में एस लगा है तब तो आप डज लगाएंगे, और वर्ब में एस नहीं लगा है तो आप डू लगाएंगे। और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जो वर्ब आएगा उसमें एस एस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि डू या डज के साथ वर्ब में एस एस नहीं लगता है। अब आप देखिए एक्सरसाइज के थ्रू समझिए इसको। फोटो इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपको यहां पर एक सेंटेंस समझाया जा रहा है। दे गो फॉर जॉगिंग एवरीडे, इंट्रोगेटिव बनाना है तो दे गो यानी वर्ब में कहना चाहिए एस नहीं लगा हुआ है, तो वर्ब में एस नहीं लगा हुआ है तो आप डू लगाएंगे। डू दे गो फॉर जॉगिंग एवरीडे, क्वेश्चन मार्क, बन गया इंट्रोगेटिव। सेकंड सेंटेंस में आइए निगेटिव बनाना है। आई लिव, बेटा निगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद डू या डज और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिएगा, आई सब्जेक्ट है, निगेटिव हम लोग बना रहे हैं। आई सब्जेक्ट है, इसके बाद आई के साथ डू नॉट आएगा, इसलिए क्योंकि देखो लिव में एस नहीं लगा है वर्ब में, और वैसे भी आई के साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए आई लिव लिखा गया है। और जिसके साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं होता वहां पे निगेटिव बनाने में आप डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट लिव नियर हर हाउस, फुल स्टॉप। आई डू नॉट लिव। देखो ये भी रूल तुमको पता होना चाहिए, जैसे अभी ये रूल हमने बताया कि ही शीट और सिंगुलर के साथ एस ई एस या आई एस वर्ब में आ जाता है, और आई वी यू देयर प्लूरल के साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये भी इसी के साथ जान लो कि ही शीट और सिंगुलर के साथ वर्ब में जब एस ई एस आई एस आता है ना, तो इनका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में डज का यूज होता है, और जिन लोग के साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं होता उनका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू का यूज होता है। थर्ड सेंटेंस पर आइए। द बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, ये तो इजी है, इसमें कोई टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है आर, निगेटिव बनाना है तो द बुक्स आर नॉट आवर बेस्ट फ्रेंड, आर के बाद नॉट, द बुक्स आर नॉट आवर बेस्ट फ्रेंड। फोर्थ सेंटेंस पे आइए। आवर एग्जामिनेशंस गेट ओवर, मेन काम इतने से ही है, क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। तो जब इंट्रोगेटिव बनाना है गेट ओवर, गेट के साथ कोई एस नहीं लगा हुआ है तो डू से शुरू करिए। डू आवर एग्जामिनेशंस, डू आवर एग्जामिनेशंस गेट ओवर by the last week,
और फरवरी जो भी है क्वेश्चन मार्क। फोर्थ आइए नेगेटिव बनाना है। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट्स अप है, ये एस क्या बता रहा है कि डज लगाएंगे। सुनिए मैं क्या बोल रही हूं, सुनिए और लिखिए। शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी डज नॉट, डज मैंने क्यों लगाया, क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ है और मैंने बताया है शी के साथ डज आएगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट है द हेडमास्टर टेक्स अ राउंड ऑफ द स्कूल प्रेमिसेस एवरी वीक। इंट्रोगेटिव बनाना है और यहाँ पे एस आया हुआ है, तो डज द हेडमास्टर टेक, जब डज आ गया तो एस हट जाएगा वर्ब का। डज द हेडमास्टर टेक अ राउंड ऑफ द स्कूल प्रेमिसेस एवरी वीक क्वेश्चन मार्क। अब आइए नेगेटिव बनाना है। आई टेक लंच लेट इन द आफ्टरनून, नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट टेक लंच लेट इन द आफ्टरनून। इंट्रोगेटिव बनाना है। माई ग्रैंड मदर एडोर्स, एस आया है तो डज माई ग्रैंड मदर, डज माई ग्रैंड मदर एडोर, एस हट जाएगा। डज माई ग्रैंड मदर एडोर चिल्ड्रन। नेक्स्ट मनीषा सिंग्स ब्यूटीफुली। इंट्रोगेटिव बनाना है, वर्ब में एस लगा हुआ है तो डज पहले आएगा। डज मनीषा सिंग ब्यूटीफुली क्वेश्चन मार्क। दे वर्क हार्ड, देखिए सारा खेल इतने में ही होता है, सब्जेक्ट और वर्ब में ही सारा खेल है। दे वर्क हार्ड, वर्क्स नहीं ना है, वर्क है ना, और दे है तो डू नॉट। दे डू नॉट वर्क हार्ड फॉर देयर, जो भी है आगे, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज 4 देख लीजिए, इसी लगे उसको भी। 3 में बेटा वही करना है कि जहां सिंगुलर है उसके साथ आपको एस लगाना है, और हैज हैव में जहां सिंगुलर है उसके साथ हैज आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा। अभी है तो लाइक के साथ लाइक्स हो जाएगा। जहां भी सिंगुलर है देखिए ही कलेक्ट्स, ही पुट्स, जहां भी सिंगुलर है तो वर्ब में SES जो लगना होगा लगेगा। जहां प्लूरल है वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। अब आगे देखिए एक्सरसाइज 4 भी आप देख ही लीजिए। राइट सेंटेंसेस इन दीज वर्ड्स, पुट द वर्ब इन द राइट फॉर्म। ये आप समझ लो कि उल्टा पुल्टा दिया है, सही करना है। ऑलवेज मार्था कम लेट, मार्था किसी बच्ची का नाम है। सही सेंटेंस सुनिए और नोट करिए। मार्था ऑलवेज कम्स लेट, ये सही सेंटेंस बना। मार्था ऑलवेज कम्स लेट। नेक्स्ट, आई प्ले फुटबॉल रेयरली, आई प्ले फुटबॉल रेयरली। नेक्स्ट, इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी, it costs a lot of money to stay at luxury hotels, to stay at luxury hotels. Next, a splint gives support, a splint gives support to the broken bone, supports अच्छा गिव्स सपोर्ट, ठीक है। गिव्स मैंने अपनी ओर से लगाया है क्योंकि अ स्प्लिंट सिंगुलर है इसलिए गिव्स आएगा। ऐसे यहां पर इट के साथ मैंने कॉस्ट में एस लगाया है क्योंकि इट सिंगुलर है। अ स्प्लिंट गिव्स सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन। नेक्स्ट है द बोन्स बिकम वीक, द बोन्स बिकम वीक ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, द बोन्स बिकम वीक ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। ये एक्चुअली से होता है ना कि वर्ड्स अरेंज नहीं है, आपको अरेंज करके सही सेंटेंस बनाना है, और वो भी वर्ब का राइट फॉर्म भी साथ में। जैसे मैंने कहीं गिव का गिव्स कर दिया, कॉस्ट का कॉस्ट कर दिया, कि वो राइट फॉर्म ऑफ वर्ब था इसके साथ। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लोग वीडियो बार बार सुन के देख के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।